नमस्कार दोस्तों। तमिलनाडु में विजय की शपथ थी। तमाम रस्साकशी के बाद, तमाम दौरों के बाद, बैठकों के बाद आखिरकार सरकार बनी। विजय शपथ ले रहे थे। पूरे देश की नजरें तमिलनाडु में इस शपथ ग्रहण पर थीं, लेकिन शपथ ग्रहण के उस हॉल में अगर हर किसी की नजर किसी पर ठहरी थी, अगर किसी ने कैमरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था, तो वो विजय नहीं थे, वो त्रिशा कृष्णन थी। दोस्तों, त्रिशा कृष्णन जब इस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंची तो सारे कैमरे बाकी मेहमानों को छोड़कर त्रिशा की तरफ घूम गए। कांजीवरम साड़ी और मोगरे का जूड़ा, इस लुक में त्रिशा ने पूरी महफिल को अट्रैक्ट कर लिया। जब त्रिशा वहां पहुंची तो जबरदस्त भीड़ थी। भीड़ के बीच से गुजरते हुए वो अंदर दाखिल हुई। उन्होंने विजय को देखा और ये दोनों के लिए बड़ा इमोशनल पल था। दोनों इमोशनल थे। इस दौरान विजय की फैमिली से भी त्रिशा ने मुलाकात की, विजय की मां से मिली, विजय की फैमिली के तमाम मेंबर्स से उन्होंने मुलाकात की। और इसके अलावा दोस्तों, जब विजय शपथ ले रहे थे तो त्रिशा वहीं पर मौजूद थीं और शपथ के पल त्रिशा इमोशनल भी हो गई थी। दोस्तों, आप जानते हैं कि 2024 में विजय ने अपनी पार्टी बनाई थी और अपनी पार्टी बनाने के बाद उन्होंने 2026 में जब चुनाव लड़ा तो ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए विजय सबसे बड़ी पार्टी के नेता बने और अब वो मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं। त्रिशा की अगर बात करूं दोस्तों, तो त्रिशा को विजय की प्रेमिका कहा जाता है। हालांकि विजय अभी शादीशुदा है, उनके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि 2000 और 2001 के बीच में त्रिशा और विजय का ये रिश्ता परवान चढ़ता है। दोनों की नजदीकियां बढ़ती हैं और दोनों एक दूसरे के काफी करीब हो जाते हैं। हालांकि अभी तक दोनों ने शादी नहीं की है। विजय तकरीबन 50 साल के हैं और त्रिशा भी लगभग इसी उम्र में पहुंच रही हैं। दोनों का रिश्ता आज का नहीं 20 साल पुराना बताया जाता है। हालांकि विजय का उनकी पत्नी से तलाक का मामला भी चल रहा है, लेकिन विजय के मुख्यमंत्री बनने के बाद त्रिशा की उस कार्यक्रम में एंट्री ने हर किसी का ध्यान खींच लिया। हालांकि विजय के शपथ ग्रहण में विजय की पत्नी मौजूद नहीं थी। इसने भी बहुत से सवाल खड़े किए, लेकिन विजय के शपथ ग्रहण में त्रिशा पहुंची। दोस्तों, त्रिशा एक फिल्म एक्ट्रेस हैं, फिल्मों में काम करती हैं। कई फिल्मों में उन्होंने विजय के साथ काम भी किया है। बॉलीवुड की भी कुछ फिल्मों में उन्होंने काम किया है और खूबसूरत अदाकाराओं में उनकी गिनती होती है। आपको याद होगा, जब तमिलनाडु में 4 मई को नतीजे आए तो त्रिशा कृष्णन मंदिर भी गई थी और उसके बाद वो विजय के घर भी पहुंची थी, जहां जाकर उन्होंने विजय को शुभकामनाएं दी थी, इस जीत के लिए बधाई दी थी। विजय राजनीति में बहुत लंबे वक्त से आना चाहते थे, बहुत लंबे वक्त से वो मेहनत कर रहे थे और विजय के लिए सबसे बड़ा, अगर आप ये कहें कि मददगार कौन बना, तो वो मददगार उनका फैन बेस था, जो विजय के लिए ग्राउंड पर काम करता है। और उसी ने विजय को तमिलनाडु में ये ताकत दी कि वो इतनी सीटों पर चुनाव जीत सके। बहुत से लोग अलग अलग लोगों का नाम लेते हैं कि फला ने स्ट्रेटजी बनाई, वहाँ से प्लानिंग हुई, लेकिन विजय की एक बड़ी मदद उनके पिता जो है उन्होंने भी की है। उन्होंने पूरा साथ विजय का दिया है, त्रिशा ने पूरा साथ दिया है और आज तमिलनाडु की राजनीति में एक नया कीर्तिमान है। डीएमके जैसी पार्टी को, स्टालिन जैसे नेता को हराकर, बुरी तरह शिकस्त देकर नई नवेली पार्टी टीवीके सरकार में है। विजय मुख्यमंत्री बन चुके हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने ताबड़तोड़ फैसले लिए। बिजली को लेकर फैसला लिया और तमाम फैसले उन्होंने ले डाले। अपने वादों को निभाना विजय ने शुरू कर दिया है। जाहिर सी बात है कि तमिलनाडु में लोगों की नजरें विजय पर रहेंगी कि विजय क्या कुछ फैसले लेते हैं, कैसे काम करते हैं। लेकिन हाँ, शपथ ग्रहण में सबकी जो नजरें थी वो कांजीवरम साड़ी पहनकर, मोगरे का जूड़ा बांधकर, मुस्कुराती हुई, लोगों का अभिवादन करते हुए आई त्रिशा पर टिकी रही। तो दोस्तों, इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।